हेलो दोस्तों, सक्सेस विद मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में दो तरह की नदियों को पढ़ेंगे। पहला नदी पढ़ेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक नदी को पढ़ेंगे जो अरब सागर में गिरती है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय कहते हैं किसको? प्रायद्वीपीय कहते हैं ना, यानी कि तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। प्रायद्वीपीय कहने का मतलब क्या है? जो तीनों तरफ से जो पानी से घिरा उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। और द्वीप किसको कहते हैं? जो चारों तरफ पानी से घिरा उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुला। यानी कि पहला इधर देखिए अरब सागर से, तो इधर बंगाली खाड़ी से, तो इधर हिंद महासागर, यानी तीनों तरफ से क्या पानी से घिरा हुआ, इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे क्या? बंगाल की तरफ गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो पहला आज देख लेते हैं क्या? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ को। तो अरब सागर में नदियाँ कौन कौन गिरता है? देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ है माही है, बनास है। बनास एक देखा है तो वहाँ जो किसके चंबल नदी में जाकर मिल रही थी उससे बनास है, लेकिन इसको कहा जाता है पश्चिमी बनास। बनास नदी साबरमती, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुच्छा, पेरियार, पेंबा, ये सब कहाँ बहती है? तो केरला में शरावती, कर्नाटका में जुआरी, मांडवी कहाँ? गोवा में बहती है। ठीक है, माही, बनास, साबरमती सब कहाँ? गुजरात में। तो ये दिखते हैं क्या? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और इसके एक नज़र देख लेते हैं जो बंगाल में कौन कौन सी नदी गिरती है। स्वर्ण रेखा अगले लेक्चर में बताएंगे जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती है। पहला स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा। दूसरा ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पिनूरी, पिलार, कावेरी और ताम्रपर्णी। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला कौन सी नदी से? लूनी नदी से। तो आप जान लीजिए लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी जो है राजस्थान के अजमेर के पास से जो है एक पुष्कर वैली है। ठीक है, वहाँ से निकलती कौन सी? लूनी नदी। लूनी नदी जो है ना राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी जो है ना राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, जो क्या हो जाता है भूमि में ही क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। यानी कि जो यहाँ पर कच्छ की रण जो देख रहे हैं आप, कच्छ की रण में जो है विलुप्त हो जाती है। कहीं जाके कहाँ? कहीं समुद्र में जाकर नहीं मिलते हैं, क्या हो जाते हैं? भूमि में ही विलुप्त हो जाते हैं। कौन सी नदी? लूनी नदी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। निकलती कहाँ से है? पुष्कर वैली से है। पुष्कर वैली कहाँ है? तो राजस्थान में है, अजमेर के पास। जैसा ही लूनी नदी निकलती है ना, तो यहाँ पर एक कौन सा झील मिलता है? कौन सा? एक झील को पार होकर जो है ना लूनी नदी जो है, झील बताए तो कौन सा झील? सांभर झील, जो खारे पानी का झील है। सॉरी, मीठे पानी कहा गया। सांभर झील क्या है? खारे पानी का झील है। ठीक है, सांभर झील को ही लूनी नदी क्रॉस करती है और कहाँ? कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। अब बताते हैं कि लूनी नदी की सहायक नदियाँ। लूनी नदी की 3 सहायक नदियाँ। पहला है सुकरी, जवई और मिठरी। लूनी नदी की कितनी सहायक नदियाँ? 3। कौन कौन? सुकरी, जवई और मिठरी। किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? पुष्कर वैली से निकलती है। ठीक है, कौन सी झील पार करती है? सांभर झील पार करती है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में, अजमेर में है। ठीक है, इतना देख लें। अब उसके बाद आइए एक मैप, भारत का मैप देखिएगा तो कच्छ के रण में छोटा रण दिखेगा। ठीक है, लिखा होगा छोटा रण। छोटा रण यानी यहाँ पर बड़ा रण तो दिख रहा है कच्छ रण, एक छोटा रण है। इसको क्या कहते हैं? छोटा रण। छोटा रण में जो पश्चिमी बनास को बोले थे, जो अरावली से निकल रहा था पश्चिमी बनास जो है ना, यही छोटा रण में विलुप्त हो जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब कि रण में विलुप्त हो जाए बस लूनी नदी है जो कच्छ के रण में भूमि में विलुप्त हो जाती है। नहीं, बहुत सारी नदियाँ हैं। जैसे लूनी नदी है, बनास नदी है, सरस्वती नदी है, रूपी नदी। कोई समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, क्या छोटा रण में ही जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कौन कौन? बनास नदी, सरस्वती नदी, रूपे नदी। सरस्वती नहीं, सरस्वती नदी। ठीक है, उसके बाद रूपे नदी जो कहाँ हो जाती है? छोटा रण में ही विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की सहायक नदी कौन है? सुकरी, जवाई, मिठरी है। ठीक है, अब उसके बाद आइए साबरमती नदी के नाम सुनोगे। साबरमती कहाँ से निकलती है? साबरमती जो है राजस्थान के मेवाड़ के पास जो है जय समुद्र झील से निकलती है। साबरमती नदी जो है, आपको जो साबरमती नदी यहाँ दिख रहा है कहाँ से निकलती है? साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो मेवाड़ के पास है जय समुद्र झील। कौन सा झील? जय समुद्र झील से निकलती है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के मेवाड़ के जय समुद्र झील से निकलती है। इसकी साबरमती नदी किनारे 2 प्रमुख गुजरात के शहर हैं। कौन कौन? अहमदाबाद और गांधीनगर स्थित है। कौन कौन? साबरमती नदी किनारे कौन 2 शहर स्थित है? तो गांधीनगर और अहमदाबाद। साबरमती नदी इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, साबरमती आश्रम यहाँ गांधीनगर और अहमदाबाद। जो साबरमती नदी है कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में तो नहीं। कौन सा रण है? कच्छ और खंभात। कहाँ गिरती है ये? कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। तो कहाँ गिरती है ये? कच्छ हो गया। ठीक है, आइए खंभात। तो खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो साबरमती। साबरमती कहाँ से निकलती है? जय समुद्र झील से। जय समुद्र झील कहाँ है? मेवाड़ में, राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद आइए प्रमुख नर्मदा नदी, जो बहुत जानते हो नर्मदा नदी बार बार चर्चा में आते रहता है। ठीक है, पढ़ाएं उसमें। जैसे नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी पूछता है। भ्रंश, इसमें से कौन सा भ्रंश घाटी में नदी बहती है? भ्रंश घाटी कहने का मतलब कि दोनों तरफ क्या है? पर्वत है। दोनों तरफ क्या है? पर्वत है।
दोनों तरफ क्या है, पर्वत है। तो पहला पर्वत देखिए तो कौन सा, विंध्य था, कौन, विंध्य, और दूसरा क्या था, सतपुड़ा, दूसरा क्या था, सतपुड़ा। तो विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा के मध्य जो बहती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। अब बात करते हैं नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी अब जान रहे हैं कि अमरकंटक से निकलते हैं। अमरकंटक कहाँ है, मैकाल में है, ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी का ही भाग है अमरकंटक, ठीक है, मैकाल श्रेणी के। तो मैकाल श्रेणी कहाँ है, मैकाल श्रेणी जो है, मैकाल श्रेणी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पे है। मैकाल श्रेणी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पे है मैकाल श्रेणी, और वही अमरकंटक चोटी है, वहीं से नदी निकलती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। धार जिला मेहर झील विंध्य श्रेणी से निकलती है, ठीक है, नर्मदा नदी। ओके, इतना देख लिए। अब और बताइए, नर्मदा नदी के बारे में देख लिए, ठीक है। यहाँ पे सॉरी नर्मदा नहीं, उसके नर्मदा से ऊपर एक और नदी बताना था आपको। कौन सी नदी, माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। कौन सी नदी आपको, माही नदी। माही नदी जो है ना, आप जो सुने होंगे कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो माही नदी है। कर्क के 2 बार काटने वाली नदी कौन है, माही नदी। कौन सी, माही नदी, जो मध्य प्रदेश के धार जिला से निकलती है, मेहर झील से, धार जिला से मेहर झील से निकलती है और राजस्थान में एंट्री करती है और फिर वापस आके मुड़ जाती है। कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। इतना देख लिए, माही नदी। अब बताना था क्या, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी देखिए, पहला बताए थे, ये वाला श्रेणी बताए, यहाँ सतपुड़ा नहीं, यहाँ विंध्य कर लीजिए। कौन सा, विंध्य कर लीजिए, और नीचे कर लीजिए कौन सा, सतपुड़ा, ठीक है। तो विंध्य जो है, विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, मैकाल श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी, ये वाला कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। कौन दो श्रेणियों के मध्य बहती है, तो विंध्य और सतपुड़ा के मध्य बहती है। कौन सा, विंध्य और सतपुड़ा के मध्य बहती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। बोलते हैं कि कौन, इनमें कौन सी भ्रंश घाटी में नदी बहती है, तो कौन सा बहती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी से कौन से निकलते हैं, अमरकंटक क्या है, छोटी, वहीं से नदी निकलती है। कौन सी, नर्मदा। नर्मदा ही तट पर जो है ना, एक शहर है भड़ौच, भड़ौच शहर है, ठीक है, भड़ौच शहर है, भड़ौच, और बंदरगाह भी है, ठीक है। भड़ौच गुजरात का क्या है, शहर और बंदरगाह भी है। तो भड़ौच पूछेगा, भड़ौच शहर जो है या बंदरगाह किस नदी के तट पे है, तो बताएंगे नर्मदा। अब आ जाते हैं कौन नदी के बाद में, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी जो है ना भ्रंश घाटी में बहती है। तो सतपुड़ा और नीचे कौन सी पर्वत होनी चाहिए, एक पर्वत तो होनी चाहिए, तभी तो भ्रंश घाटी में बहती है। दोनों तरफ से पर्वत से घिरा होना चाहिए ना। तो पहला कौन सा था, सतमाला, ऊपर सतपुड़ा नीचे सतमाला। ऊपर सबसे ऊपर पर्वत श्रेणी, अगर सबसे ऊपर पर्वत श्रेणी विंध्य, सतपुड़ा और सतमाला, ठीक है। इसके बीच बहा जो कौन बोले, नर्मदा, और इसके बीच बहा जो विंध्य हो गया, विंध्य, सतपुड़ा और सतमाला, ठीक है, विंध्य, सतपुड़ा और सतमाला। नर्मदा, ताप्ती। ताप्ती कौन नदी से बीच बहती है, कौन श्रेणी के मध्य बहती है, तो सतपुड़ा और सतमाला। निकलती कहाँ से, ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। और ताप्ती नदी पर 2 प्रमुख योजना का नाम दिया दीजिए, काकरापाड़ा और उकोई परियोजना। काकरापाड़ा और उकोई परियोजना, ठीक है, उकोई परियोजना। पूछा काकरापाड़ा परियोजना कौन सा है, कौन नदी पर है, तो ताप्ती उकोई परियोजना ताप्ती नदी पर, ठीक है। ताप्ती नदी कौन 2 श्रेणियों के बीच बहती है, तो सतपुड़ा और सतमाला के बीच, सतपुड़ा सतमाला, ठीक है, तो ताप्ती। इतना देख लिए। अब आ जाते हैं कहाँ, गोवा में। गोवा में प्रमुखतः 4 नदी है, ठीक है। कौन सी नदी, 4 नदी। पहला देख लीजिए ऊपर से नीचे, चपोर, मांडवी, जुआरी और रोचल, ठीक है। चपोर, मांडवी, जुआरी और रोचल। मांडवी के नाम सुने होंगे, ठीक है, मांडवी के नाम सुने होंगे कि गोवा की राजधानी जो है पणजी किस नदी किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी, मांडवी नदी किनारे। कौन सी नदी के किनारे, मांडवी नदी। लेकिन अगर गोवा की सबसे लंबी नदी की बात करें तो मांडवी नदी सबसे लंबी नदी नहीं है। कौन सी, मांडवी नदी जो है गोवा की सबसे लंबी नदी नहीं है। कौन सी नदी है, तो जुआरी नदी है। कौन सी नदी है, जुआरी नदी है। गोवा की सबसे लंबी नदी जुआरी नदी। और गोवा की राजधानी पणजी किस नदी किनारे स्थित है, तो मांडवी नदी किनारे। अब बात आता है कि मांडवी और जुआरी के बीच एक बंदरगाह है, मार्मा गोवा बंदरगाह, याद किए हैं। मार्मा गोवा बंदर कहाँ है, गोवा। कौन 2 नदियों के बीच में स्थित है, तो मांडवी और जुआरी के बीच, मांडवी और जुआरी के बीच, मांडवी और जुआरी के बीच एक बंदरगाह, कौन सा, मार्मा गोवा बंदरगाह, ठीक है। मांडवी और जुआरी। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी किनारे, मांडवी। गोवा की सबसे लंबी नदी जुआरी नदी, ठीक है। एक शहर है वास्को डी गामा, जानते हैं कि भारत कुछ 1498 में वास्को डी गामा, उसी का नाम पर एक शहर भी है गोवा में, वास्को डी गामा शहर। वास्को डी गामा शहर जो है ना जुआरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वास्को डी गामा शहर है, मैप में देखिएगा गोवा का, कहाँ स्थित है, किस नदी किनारे, जुआरी नदी के किनारे। जुआरी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं क्या,
केरल की नदियाँ, केरल की नदी जानते हैं, पेरियार नदी। पेरियार नदी जो सुने होंगे, पेरियार नदी पर कौन सी बांध है, तो इंडुकी बांध। इंडुकी बांध किस नदी के किनारे है, किस नदी बना है, तो पेरियार नदी पर। अब बताइए केरला में कौन सी, केरला में भरतपुच्छा नदी। केरल की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुच्छा नदी। कौन सी, भरतपुच्छा नदी। और पेरियार नदी जो है ना, केरल की सबसे प्रमुख नदी पेरियार नदी, जिस पर बना है इंडुकी बांध। इंडुकी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इंडुकी बांध किस नदी पर बना है, तो पेरियार नदी। और एक नदी है केरला का पेम्बा नदी, ठीक है, एक नदी है केरला का पेम्बा नदी। केरला में कोई 3 नदी कौन कौन, भरतपुच्छा, पेरियार और पंबा, ठीक है, पंबा। पेरियार नदी पर कौन सा बांध, इंडुकी बांध, भरतपुच्छा, केरल की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और एक कर्नाटका में देखिए, यहाँ पे कर्नाटका में देखिए एक नदी है श्रावती नदी, जो कर्नाटक के शिमोगा से निकलता है, ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा जिला है, ठीक है, वहां से निकलती है कौन सी नदी, श्रावती नदी। जिस पर श्रावती नदी पर नाम सुने होंगे कि एक झील है, जोग झील बोले, झरना, जो जोग गरसप्पा झील या महात्मा गांधी झील भी कहते हैं, किसे, जोग गरसप्पा झील या महात्मा गांधी झील भी कहते हैं, जो कहाँ है, श्रावती नदी पर बना है। किसे, श्रावती नदी कहाँ है, कर्नाटक में बनती। श्रावती नदी पर कौन सा झील, झरना है, तो जोग गरसप्पा या महात्मा गांधी झील। इतना आप देख लिए। इधर देख रहे थे कि इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इतना आप देख लिए। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया। एक बार और नहीं है तो आप क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट में लिखा हुआ है, सबसे जो अब क्वेश्चन पूछता है ना, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सुघमा के पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो जानते हैं कि गोदावरी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, ठीक है। जब बताएंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तो बताएंगे उसमें। लेकिन क्वेश्चन अब पूछता है ऐसे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे नदी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन होगी। तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी जो होगी कौन होगी, नर्मदा नदी होगी। कौन सी नदी, जो नर्मदा नदी होगी, जो 132 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है ओरियन, तवा और हिरना, ठीक है। ओरियन, तवा और हिरना जो किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी। अब पूछते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे नदी अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहे तो कौन सी है, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा। तो अगर दक्षिण भारत में तीसरे नंबर पर सबसे लंबा है कौन सा, नर्मदा। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है जो कौन सी है, नर्मदा। अरब सागर में इस तरफ गिरने वाली सबसे नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी सबसे लंबी तो कौन सा, नर्मदा। और दक्षिण भारत के यानी प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सा बताएंगे, गोदावरी बताएंगे। कौन सी बताएंगे, गोदावरी, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर के बाद। उस लेक्चर में बताएंगे कब, बंगाली खाड़ी में गिरने वाले नदियाँ। तब तक के लिए जय हिंद।